नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम लोगों की सबकी इच्छा थी। नमोस्तु महर्षि। हम सबकी इच्छा थी कि नमोस्तु महाराज। जैसे अभी हालत भारत में चल रहे हैं, ये महामारी भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। बहुत बार लोगों को डिप्रेशन सा भी होने लगता है, या कई लोग बहुत उत्साह से प्रयास भी कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से सभी जीवों की मदद कर सके, भारत में ही नहीं बाहर भी सभी जगह पे। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करी थी कि हे भगवान, हम जब अब श्रावक यहाँ पे हैं, भारत में हैं, बाहर हैं, उनका धर्म इस समय में क्या बनता है। तो उस हेतु हमने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करी थी। राम जी कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते थे यूएस से। आप पहले अनाउंसमेंट कर लें, फिर अपन सीधे मंगलाचरण करके आचार्य श्री से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें उद्बोधन दे। सभी को जय हिंद। आई एम कॉलिंग फ्रॉम शिकागो, यूएसए। देयर इज वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। 2 अक्टूबर बर्थडे of Father of Nation Mahatma Gandhi was declared International Day of Non-Violence by United Nations on June 2007. On this day, World Jainism Propagators in India is celebrating this day as Climate Change and Ahimsa. Climate Change and Ahimsa. We are registering Jainism propagators. We are registering Jainism propagator for this event. They will be formed as a member of the core committee of this function. Kindly submit one photo along with your biodata for enabling us to my email ID rgjain33c@gmail.com and WhatsApp number +9198119567. I'm sending this message to Bodok Bhai, and he will submit everything to you. Kindly give me only one London number so that I will talk to you directly. London number only. Please give me number. London number. London number. जी दादा जी, हम आपके साथ अपना नंबर शेयर कर देंगे। आप डिटेल्स भेज दीजिएगा हमें। आप अपना लंदन नंबर दे दीजिए। लंदन नंबर। जी मैं भेज दूंगा आपको। आपके पास है मेरा वो जी ग्रुप, ठीक है। लंदन नंबर और व्हाट्सएप नंबर। और आई जस्ट नाउ अपॉइंट यू एज ए जैनिज्म प्रोपेगेटर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस एंड ए सीनियर कोर कमेटी member from London. I'm instigating doing all this, and I'm coordinating for the whole world, USA. Now we have to enroll 108 numbers, and you suggest me names of any person, those who want to become core committee members, and it will be held in India, and 140 countries will be invited. And because in London, your government is also celebrating the same issue in November. Thank you so much. Thank you. Jai Jinan. Now go ahead. I'm sorry to disturb you for this event. Sorry sir. Thank you. जय जिनेन्द्र, धन्यवाद राम जी। आइए हम अब प्रार्थना करेंगे मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में कि आचार्य भगवंत के आशीर्वचन के पहले वो हमें मंगलाचरण सुनाए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटे, आ रही है। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवती सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की जय। अभी लंदन से जो आचार्य श्री सारे विश्व के लिए संबोधन करने वाले हैं, संबोधन देने वाले हैं,
वर्तमान की समस्याओं के लिए। और गुरुदेव तो जो भी प्रबोधन करते हैं वो सिर्फ वर्तमान की समस्या नहीं, त्रैकालिक समस्याएं, सार्वकालिक समस्याएं और सार्वभौमिक जो भी विषय होता है वो विषय प्रतिपादन करते हैं। ऐसे विश्वधरा की अद्वितीय जो विभूति है आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव को प्राप्त कर हम सब अभी के भूलोकवासी बहुत धन्य हैं। विश्वधरा की अद्वितीय विभूति ब्रह्मांडी विज्ञानी आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव, इस शीर्षक से मैंने आचार्य श्री भगवंत के लिए अपनी भाव पूर्वक एक रचना सृजित की है जो मंगलाचरण के रूप में आज प्रस्तुत है। इस विश्वधरा में आयो है, भारत भूमि ने पायो है, भूमंडल के अरबों जन में ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे, भारत माता रो लाल अठे, माँ जिनवाणी रो पूत अठे, वो विश्व विज्ञानी गुरु अठे, वो आत्म ज्ञानी संत अठे, कनक नंदी है नाम तेरे, कुंथु सागर गुरु पायो है, बहु गुरुजन के प्रोत्साहन से शिक्षा दीक्षा सब पायो है, बहु साधु साध्वी शिष्यों को, बहु साधु साध्वी शिष्यों को दीक्षा दे करके तारो है, भूमंडल के अरबों जन में वो आत्म ज्ञानी संत अठे, प्राचीन आध्यात्मिक से लेकर आधुनिक सर्व विज्ञान विधा, सब आपके ज्ञान में झलके है, धर्म दर्शन विज्ञान त्रिधा, विद्या विशारद अवधानी, विद्या विशारद अवधानी, सोने में जैसे हीरा मणि, भूमंडल के अरबों जन में ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे, देश विदेश के शिष्यगण शोधार्थी बनकर आते हैं, विश्वविद्यालय से लेकर विश्व धर्म संसद जावे है, ज्ञानी गुरु पाकर यह अवनी, ज्ञानी गुरु पाकर यह अवनी, धन्य हुई यह धरणी है, भूमंडल के अरबों जन में वो विश्व विज्ञानी गुरु अठे, IQ EQ SQ में आपका न कोई सानी है, आप अभिप्रेरक अनुमोदक शिक्षक परमेष्टि ज्ञानी है, विश्व में समता शांति हो, विश्व में समता शांति हो, सुविज्ञ जननित भावे है, भूमंडल के अरबों जन में ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे, इस विश्वधरा में आयो है, भारत भूमि ने पायो है, भारत माता रो लाल अठे, माँ जिनवाणी रो पूत अठे, वो विश्व विज्ञानी गुरु अठे, वो आत्म ज्ञानी संत अठे, ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे, माँ जिनवाणी रो पूत अठे। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय हो। आचार्य भगवंत के चरणों में पुनः एक बार नमोस्तु। आचार्य श्री, अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि
हम सभी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा क्या धर्म है, किस प्रकार से हमें अपना वर्तन रखना चाहिए, किस प्रकार से विचारधारा आदि रखनी चाहिए, इस विषय में हमें मार्गदर्शन दे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। देख लो सही आवाज आ रही। प्रध्वस्त धातु कर्मणः केवल ज्ञान भास्करः पूर्वतं चरतां शान्ति विश्वाद्यः अग्निश्वरः सर्वे विसुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिततः भवन्तु भूतगणः दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। धर्मपमनुओं, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसके कारण निवारण उपाय, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, आयुर्वेद और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संक्षेप में वर्णन करूंगा। और आप लोग की जिस प्रकार जिज्ञासा है हमारे लंदन के भक्तों की, उसको भी ध्यान रख करके कि ऐसी समस्या में हम लोग का क्या कर्तव्य है, इस सब को अति संक्षेप में बता रहा हूं। कर्म सिद्धांत के अनुसार जो जैन धर्म का महानतम सिद्धांत है, जो जीव की समस्त योनियों के लिए, गतियों के लिए, सुख और दुख के लिए, उत्थान और पतन के लिए मूल कारण है कर्म सिद्धांत। उसके अनुसार जीवों को सुख दुख मिलता है। जो आधुनिक विज्ञान पूर्णतः वहां तक नहीं पहुंच पाया है, कुछ आंशिक रूप में पहुंच रहा है, पर्यावरणीय दृष्टि से, विचार की दृष्टि से और डीएनए आरएनए की दृष्टि से। तथापि मेडिकल साइंस हो या जीनोम सिद्धांत हो या इकोसिस्टम हो, इससे भी परे हैं जैन धर्म में कर्म सिद्धांत से लेकर के आचार विचारों का वर्णन। सबसे पहले जो मैं अभी एक श्लोक बोला, वो श्लोक का अर्थ आप लोग को समझ लो। यह श्लोक स्व कल्याण के लिए, पर कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि एज यू थिंक सो यू बिकम। शिवमस्तु सर्व जगतः, सबसे महानतम पवित्र भावना, और भावना के अनुसार ही कर्म बंध होता है। अशुभ से अशुभ माने पाप, शुभ से शुभ माने पुण्य, और शुद्ध से मोक्ष। सर्वमस्तु शिवमस्तु सर्व जगतः, समस्त जगत मंगलमय हो, पवित्र हो, निरोग हो, सुखी हो, ऐसी पवित्र भावना करना सबसे महानतम औषधि है।
कर्म सिद्धांत के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार और जीनोम सिद्धांत के अनुसार और पेयर थेरेपी के अनुसार और फेथ थेरेपी और बेसिक इफेक्ट जो आधुनिक ये विज्ञान है, ये उसके अनुसार जब आप पवित्र भाव करते हो, केवल स्वयं के लिए नहीं विश्व के लिए, तो कर्म सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण विश्व से परमाणु खींच करके आते हैं और वो पुण्य रूप में, मेरिट रूप में आत्म प्रदेश बन जाते हैं और जो पूर्व उपार्जित तो पाप कर्म है डिमेरिट, वो दूर होते हैं। और भले विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है, कुछ आंशिक रूप में पहुंचा है, ये मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है, वैसे इफेक्ट है, फेथ थेरेपी है, प्रेयर थेरेपी है और जीनोम में परिवर्तन। जब पॉजिटिव थिंकिंग, केवल पॉजिटिव थिंकिंग में इतने ही मानते हैं मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, अच्छी नौकरी कर सकता हूँ, अच्छा धन कमा सकता हूँ, ये नहीं, ये अति संकीर्ण पॉजिटिव थिंकिंग है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सार्वभौम वैश्विक शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निरता भवतु भूत गणः और परस्पर उपद्रव जीवानम। ये पहले विज्ञान 1960 तक कुछ भी नहीं जानता था। 1960 तक अहिंसा, पर्यावरण सुरक्षा और फेथ थेरेपी, ये सब कुछ नहीं जानता था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे ये सब वैज्ञानिक, डॉक्टर और नेता लोग को मानने लगे, समझने लगे और ये सब विषय जैन धर्म में लिखित रूप में 2-2,500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में है, हिंदू धर्म में है, बौद्ध धर्म में है और आयुर्वेद में है। दिगंबर हिंदू, बौद्ध, आयुर्वेद में है। मैं जो श्लोक को बता रहा हूं ये 2000 प्राचीन श्लोक में बता रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं कालातीत सार्वभौम वैश्विक सिद्धांत बता रहा हूं। दोषः प्रयान्तु नाश और दोष नष्ट हो, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, समस्त लोक में समस्त जीव सुखी बने। ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। यहां तक आज पूरी पृथ्वी के कोई भी विज्ञान पूर्णतः पहुंच नहीं पाया। आधुनिक विज्ञान, आजकल के विज्ञान, हॉट साइंस, तो यही तो धर्म है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधाश्चिन्नति। The path of religion is the path of peace and happiness. इसी दृष्टि से और कुछ संक्षेप में कुछ विषय बता रहा हूं कि श्रावक का इस समय में कर्तव्य क्या। इस दृष्टि से ज्ञानवान ज्ञानदानेन निर्भय अभयदानतः अन्नदानात् सुखिं नित्य निर्वाधी भेषदाद भवेत्। ज्ञान दान से ज्ञान बढ़ता है और कोरोना संदर्भ में जानना चाहिए, कोरोना संबंधी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और वैश्विक दृष्टि से आत्म कल्याण के लिए आत्मा परमात्मा का और द्रव्य तत्व पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए। यह सब विज्ञान नहीं कर पाया है, जिसको मैं कई बार बताया हूं।
जिसको बोला जाता है मास्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब विज्ञान इसमें रत है, परंतु वो हमारे यहाँ पहले से बनना है। सबसे पहले वर्तमान संदर्भ में बोलने के लिए आप लोगों की भावना है, तो उस संदर्भ में बोलता हूं, ज्ञान दान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, पुण्य पाप का ज्ञान होना चाहिए, और जो विभिन्न रोग होते हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और जब अभी कोरोना की समस्या है, इसके ऊपर मैं लगभग 1 वर्ष से कुछ पहले एक प्रवचन किया था इस कोरोना को लेकर के। उस समय भारत की सरकार से लेकर के पूरी पृथ्वी की सरकार और डॉक्टर वैद्य तक वहां पहुंच नहीं थे, वो मेरी किताब में ये छप गई है इसमें। अभी धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हो, वो भी विषय में बताता हूं। केवल इंजेक्शन या केवल हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस इतना ही पर्याप्त नहीं है, ये भी चाहिए ये, परंतु इससे अधिक है जो मैं अभी बता रहा हूं। आयुर्वेद से लेकर के जैन सिद्धांत उसका अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं, ये सामाजिक नहीं, ये राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संकट है, उसके लिए जो मैं प्राचीन चरक संहिता 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ के आधार पर आप लोग को बता रहा हूं, जो अभी धीरे धीरे विज्ञान यहाँ पहुंच रहा है, पूरा पहुंचा नहीं। वायुवादिनम यदृक् गुण्यम मृत्यु जयते ही तस्य मूलम अधर्मः तन्मूलम वा असत्कर्म पूर्वकृतम वयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव। ये वायु आदि में जो प्रदूषण होता है, वर्तमान वैश्विक बड़ी समस्या है प्रदूषण, भाप प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडिएशन प्रदूषण, भोजन प्रदूषण आदि आदि। और ये प्रदूषण के मूल कारण है भाव प्रदूषण, माने अधर्म। अधर्म माने पुण्य, माने पुनाति आत्मा पवित्र क्रियते पुण्य, जो आत्मा को पवित्र करे, पावन करे, निर्मल करे, स्वच्छ करे, वह पुण्य। और पाप, पाप माने पाति रक्षति शुभात् धर्मात् इति पाप, जो धर्म से, पुण्य से, कर्तव्य से च्युत कराए वह पाप। तो ये जो देखा, पहले भी 2,500 वर्ष प्राचीन में पढ़ रहा हूं, तो 1-2,000 वर्ष भी नहीं, उस समय में भारत विश्व गुरु रहा है। जीरो से लेकर आध्यात्मिक से ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, इस सब में भले भारत गुलाम रहने के कारण भारत के लोग कोई शोध बोध नहीं कर पा रहे हैं, विदेश के लोग को भारतीय साहित्य से सब शोध बोध कर रहे हैं। ये जो अभी भी जो बड़ी समस्या है कोरोना में, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन अभाव से ज्यादा मृत्यु। और देखो ये वायुवादिनम यद्रुगुण्यते आदि आदि प्रज्ञापराध, और उसके कारण आगे मैं पढ़ता हूं, बीच में छोड़ करके, तेन नापः यथा कालम देव वर्षति न वा वर्षति विकृत वा वर्षति वाताव सम्यक अभिवास्ति खितरि व्यापद्यते सलिलानि उपशन्ति औषध स्वभाव परिघायन्त विकृतिं तत् उद्भवन्ते जनपदः स्वर्षाभ्य व्यवहार्य दोषात्। ये बहुत विस्तार से वर्णन में है, उसका आधार पर मैं बता रहा हूं। जब प्रज्ञापराध होती है, मामने भाव में कलुषिता, ईर्षा, द्वेष, घृणा, तृष्णा, शोषण, दगाबाज आदि पाप, यहां से ही समस्त
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संकट, समस्या, रोग से लेकर के जनपद दुख और राष्ट्रीय आपदाएं आती है। क्यों? जब प्रज्ञा अपराध होती है तब वो शोषण, मिलावट बहुत विस्तार से लिखा हुआ, मैं वो बिना पढ़े में बताता हूं। तब मनुष्य प्रज्ञा अपराध के कारण, तृष्णा के कारण, मोह आसक्ति के कारण वो शोषण करता है, प्रकृति का दहन करता है। पहले वैज्ञानिक लोगों को 1960 तक कुछ भी ज्ञान नहीं था, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों, केवल भारत के नहीं, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों को केवल रोग हुआ केवल इंजेक्शन ले लो, औषध ले लो, कैपिटल ले लो और ज्यादा चीर फाड़ कर लो, इतना ही जानते थे। फिर लुईस पास्चर के बाद ये रोगाणुवाद प्रारंभ हुआ। फिर क्रम से अभी जो आधुनिक विज्ञान अभी शोध कर रहे हैं वो आप लोग को संक्षेप में बता रहा हूं। पहले प्रज्ञा अपराध, आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार 95 शारीरिक रोग, मानसिक रोग प्रज्ञा अपराध से, माने टेंशन है, डिप्रेशन है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पर प्रपंच, टेंशन, कुंठा और नेगेटिव थिंकिंग से। और उसके कारण जो आधुनिक विज्ञान में जिसको कहा जाता है इकोसिस्टम, मास्टर थ्योरी या बटरफ्लाई इफेक्ट, उसका प्रभाव स्वयं के ऊपर और प्रकृति के ऊपर और विश्व के ऊपर पड़ता है। इसलिए ये सब का ज्ञान भी सही होना चाहिए। और मैं जो 1 वर्ष पहले, वो धीरे धीरे अभी आ रहा है, पूरी पृथ्वी के थक गए ग्रंथ मेरे पास यहाँ ही है। ये देखो, उसी ग्रंथ से मैं बता रहा हूं। केवल इंजेक्शन भी औषधि है, औषधान जो अभी मैं बताऊंगा, परंतु उसी से भी सब पूर्ण वैश्विक समाधान संभव नहीं है। उसके लिए जो अभी भारत की सरकार के, पूरी पृथ्वी की सरकार बार बार बोले ही है, वो पूर्णतः समाधान नहीं है। और धीरे धीरे लोग को मान रहे हैं। मैं जो रोज देश विदेश साहित्य, वैज्ञानिक चैनल से लेकर के इंटरनेट का अध्ययन कर रहा हूं, उसका आधार पर बोल रहा हूं। इसलिए पहले ज्ञानी बनना चाहिए और ज्ञान दान करना चाहिए। जीवन की रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, ये सब जानना चाहिए। और क्योंकि समय कम है और वेबिनार तो आप लोग को रोज सुनी ही रहे हो, प्राय 2 घंटा चलता है एकदम विस्तार से। ज्ञान दान, ज्ञान निर्भय अभय दान। अभी पूरी पृथ्वी संत्रस्त है, भयभीत है। पहले पृथ्वी वैज्ञानिक लोग को सोच रहे हम प्रकृति को दासी बना देंगे। 1960 या 70 तक हम प्रकृति को गुलाम बना लेंगे, मुट्ठी में प्रकृति को बांध लेंगे। और अभी सबसे ज्यादा प्रकृति की सुरक्षा वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। पेड़ से लेकर के पशु, पक्षी, मछली, और विज्ञान भी अभी मान रहा है इफ यू वांट पीस एंड हैप्पीनेस रिटर्न टू नेचर। यदि सुख एवं शांति चाहिए, प्रकृति की गोद में आना चाहिए और प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। यही तो अहिंसा धर्म है, यही तो परस्पर उपग्रह जीवानम, यही तो दया करुणा पुण्य है। इसलिए अभी जो मानव भयभीत है वो प्रकृति का दोहन, शोषण किया, पददलित किया, सत्ता लोलुप, अर्थ लोलुप, पूंछ मूछ के कारण। इसलिए जो न्यूटन का सिद्धांत है, एवरी एक्शन अपोजिट इक्वल रिएक्शन, केवल इक्वल रिएक्शन नहीं है, अनंत। जैसे एक नारियल का बीज बोने से
पेड़ बने कोई एक नारियल का फल नहीं मिलता है, लाखों करोड़। इसलिए जैन धर्म के अनुसार जो 4 दान है शावक का, वो कर्तव्य आप लोग का वर्तमान काल में है। उससे आप लोग को लाभ क्या होगा, विश्व को क्या लाभ होगा बताता हूं। अभय दान देने पर अभय मिलेगा। जीवों को अभय दान दो, प्रकृति की सुरक्षा करो। आज कोई भारत की सरकार से लेकर पूरी पृथ्वी की सरकार कोई नहीं बोल रही है। हाँ, वैज्ञानिक लोग को बोले, पर्यावरण सुरक्षा पाने बोलते हैं, और धार्मिक लोग को थोड़ा पीछे पीछे बोल देते हैं। कोई धार्मिक लोग में तो कोई दम नहीं है, सब ज्यादा कर रूढ़िवादी, संकीर्ण, पंथवादी, मतवादी, वैश्विक दृष्टिकोण नहीं। भले धर्म उदार पुरुषाण वसुधैव स्वकुटुम्बकम्, परंतु धर्म में तो कोई दम नहीं, जो कि अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुण संपन्न। तो आज इसलिए जीव की सुरक्षा करो। प्रकृति यदि सही नहीं है, मनुष्य सही नहीं रह सकता। कोई इंजेक्शन भी नहीं, कोई टेबलेट्स नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक साधु संत सुन लो, परंतु विज्ञान तो विनम्र भी बन गया है। पहले तो कुछ अटक ही था, हम प्रकृति को अंडर में ले लेंगे, मुट्ठी में ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्या कर लोगे? अरे तुम स्वयं श्वास कहाँ ले रहे हो, खाना क्या खा रहे हो, औषधि कहाँ प्राप्त करो, किसके गोद में तुम हो? प्रकृति के गोद में। इसलिए निर्भय होने के लिए हमारे भगवान ने सर्वज्ञ ने कहा, सभ्यसी जीवाणम अभयम जो देहि मरण भीरूणम मो निभो तिलोये उत्तस्व होई सभ्यसिम। देखो, जीना है तो जीने दो, जो सामान्य रूप में आप लोग को बोलते हो। यही परस्पर उपग्रह जीवानम, यही पर्यावरण सुरक्षा, यही आत्मरक्षा। देखो, इसलिए अभय दान दो, हर जीव की सुरक्षा करो। और अन्नदाना तो सुखी नित्य, माने इस संकट में अधिक करना, क्योंकि अभी संकट ज्यादा है। शास्त्र संबंधी भी पूरा ज्ञान नहीं, भोजन संबंधी पूरा ज्ञान नहीं, और संपूर्ण जीवन को किस प्रकार निर्भय दान देना चाहिए, ये भी सरकार से लेकर कानून को ज्ञान नहीं। हर देश के सरकार कानूनतः लाइसेंस दे करके निरीह, परोपकारी, दुधारू पशु पक्षी की हत्या करके, भोजन से लेकर के विक्रय करके धन कमा रहे हैं, और सब फैशन और बेचने के लिए, नेल पॉलिश, लिपस्टिक के लिए, और रेडीमेड भोजन के लिए सब मांस खा रहे हैं, हड्डी खा रहे हैं, चर्बी खा रहे हैं। तो कहां निर्भय दान? जो और उनका सिर काटे अपना रहे कटाए, धीरे धीरे नानका बदला कहीं न जाए। गुरु नानक देव ने भी यही कहा, जो और उनका सिर काटे, जो दूसरों को क्षति पहुंचाता है नवकोटि से किस भी प्रकार, वही बुमरांग अस्त्र समान वापिस आ करके उसको ही मारता है। जिस प्रकार रावण ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, और वही सुदर्शन चक्र राम लक्ष्मण के पास आया और उनने प्रयोग करके रावण को मार डाला। इसलिए अन्नदाना तो सुखी नित्य। इस कोरोना के कारण अनेक लोग, भारत से लेकर पूरी पृथ्वी के लोग, करोड़ लोग अभी भूखे हैं, रोगी है, संत्रस्त है। और पेपर में, टीवी में आ रहा है, इसी समय में भी उनका शोषण हो रहा है। डॉक्टर से लेकर के, कर्मचारी से लेकर के, व्यापारी,
और विषय के भारत में ज्यादा हो रहा है, रोज टीवी में पेपर में आता है। जबकि सहयोग करना चाहिए, दान देना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और विपरीत तो शोषण कर रहे। गोदाम में ऑक्सीजन के टैंक है और ब्लैक मार्केट में उसको बेच रहे हैं, और इंजेक्शन वैक्सीन भी बेच कर रहे हैं, और निर्व्याज भेषजाद भवेत, और रोग दूर करने के लिए औषधि दान दो। निर्व्याधीर भेषजाद भवेत, औषधि दान दोगे तुम निरोगी बनोगे। आप लोग को शास्त्र में पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे अहल्या के बारे में, जैन धर्म में भी हिंदू धर्म में है, जिनके स्पर्श से, जिनके वायु से, जिनके स्नान क्या हुआ पानी से भी रोग दूर होता था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोग को पढ़े होंगे, ये लेडी विद लैम्प, वो इतनी दयालु करुणावंत और परोपकारी और रोगी और घायल की इतनी सेवा करती थी। जब वो रात को भी लैंप लेकर के हॉस्पिटल में जाती थी, केवल लाइट के प्रकाश से ही रोगियों के रोग दूर होता जाता था। ये ऐतिहासिक घटना है और कोई असत्य नहीं, ना असंभव, ये पूर्णतः सत्य है कर्म सिद्धांत के अनुसार और मनोविज्ञान के अनुसार। और स्पर्श करते ही रोग दूर होता था। अभी स्पर्श चिकित्सा हीलिंग चिकित्सा अभी आविष्कार हो गया, आप लोग को पढ़े होंगे, मेरे पास बहुत किताब है हिंदी में, इंग्लिश में। इसलिए निर्व्याज भेषजाद भवेत, इसलिए आप लोग का कर्तव्य है, वो संख्या में बता रहा हूं, पुण्य कुरुष कृत पुण्य मनोदृश्योपि न उपद्रव अभवति प्रभवित्य भक्ते संतापयन जगदेश अशेष रश्मि पद्मेषु पश्य विधात विकास लक्ष्मी। पुण्य कुरुष कृत पुण्य मनोदृश्यति, तुम पुण्य करो। आप लोग को जैन शास्त्र से लेकर देश विदेश शास्त्र में पढ़े होंगे, जो दूसरों की रक्षा करते हैं स्वयं की रक्षा बार बार होती है। धीवर की कहानी में पढ़े होंगे, देश विदेश कहानी से पढ़े होंगे, पशु पक्षी भी रक्षा करते हैं। इसलिए पुण्य कुरुष कृत पुण्यम अनुदृश्यति, पुण्य करने से न उपद्रव अभवति प्रभवति भक्ति, और तुम्हारे पास यदि पुण्य प्रबल है, उपद्रव भी, संकट भी, विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, रोग नहीं होता। इसको ही आधुनिक विज्ञान में कहा जाता है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। पहले मेडिकल साइंस से लेकर के कोई भी विज्ञान इतना नहीं जानता था। अभी कोरोना काल में अभी कुछ दिन से ये रिसर्च आ रहा है। ये विषय में लिखित रूप में मेरी किताब में 30-35 वर्ष प्राचीन है। धर्म में स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम, तो यहाँ ही मेरे पास ही ये है। और अभी विज्ञान यही सिद्ध कर रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग करो, परोपकार करो, सेवा करो, दया करो, उदार बनो। अभी और कोरोना जब किसी भी उपाय दूर नहीं हो रहा है, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश, यूरोप के शक्तिशाली देश, संपन्न देश भी सब नतमस्तक हो गए। क्यों? पूर्व उपार्जितम पाप व्याधि रूपेण पीड़ियते, पूर्व उपार्जित पाप व्याधि रूप से पीड़ित है। जैसे श्रीपाल साधु को कुष्ठ कहा, और उसी पाप कर्म के उदय से भले उसने जो पुण्य किया, अन्न दान किया, विधान किया, उससे तो जो पुण्य हुआ वो राजकुमार बन गया,
परंतु पाप कर्म छुटा नहीं। वो जो आत्म प्रदेश में वो कर्म बंधा हुआ, उस कर्म उदय में आया। जैसे इसको आधुनिक विज्ञान मानते हैं। पहले सब क्या मानते थे वैज्ञानिकों को, डार्विन से लेकर के ये मेडिकल साइंस वाले, कि केवल जन्म के बाद जिस प्रकार आहार विहार संस्कार ये सब वातावरण मिलता है उसके अनुसार जीव संस्कारित तो होते हैं या सुखी दुखी होते हैं, नहीं, ये आंशिक सत्य है। कर्म सिद्धांत के अनुसार जीव पूर्व उपार्जित कर्म को लेकर के आता है विग्रह गति से। यहां तक अभी कोई साइंस, कोई मेडिकल साइंस पहुंचे नहीं। हाँ, कुछ आयुर्वेद में है, जैन बौद्ध हिंदू आयुर्वेद में है, परंतु यहां तक नहीं। इसलिए कहा देखो, हेतु पुनः पूर्व कृतम सत्कर्म ततः, ये कल्याण कारक जैन आयुर्वेद से बोल रहा हूं। और जो पहले बताया अष्टांग हृदय चरक संहिता, अष्टांग हृदय है बौद्ध आयुर्वेद, और चरक संहिता और वाग्भट ये है हिंदू आयुर्वेद। और आधुनिक मेडिकल साइंस और मनोविज्ञान और कर्म सिद्धांत को लेकर के संक्षेप में आप लोगों को बता रहा हूं। तो पुण्य माने क्या? पुनाति आत्मानम पूयते अननेवा पुण्य, जिससे आत्मा पवित्र होता है, पूर्व उपार्जित पाप नष्ट होते हैं, मानसिक विकार राग द्वेष काम क्रोध भय शंका कुशंका आदि दूर होते हैं, वो है पुण्य। और जय धोला में कहा, हमारे महानतम सिद्धांत ग्रंथ है, पापागम दाराई अनाई रूवठी याय जीवम में तत्थ सुहावधारम उग्घा वेद कथम सदोषे। माने ये तो बहुत गहन सिद्धांत है, उसको संक्षेप में बता रहा हूं। जब आप दान करते हो, पुण्य करते हो, भाव पवित्र रखते हो, दया करुणा परोपकार आदि भाव से युक्त होते हो और दान करते हो, तो अनादिकालीन पाप कर्म भिन्न, जो परंपरा से लाखों करोड़ भव के पाप कर्म भी नष्ट होते हैं, जिस प्रकार करोड़ अरब खरब वर्ष घोर अंधकार सूर्य उदय से नष्ट होता है। इसलिए अभी मनोविज्ञान, आधुनिक विज्ञान अभी इस कोरोना के लिए भी भारत के डॉक्टर वैद्य तो इतना ज्यादा शोध नहीं कर पाते हैं, जो विदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर जल्द शोध करते हैं। भारत के धीरे धीरे करते हैं। मैं तो भारत के भी डॉक्टरों को सुनता हूं, वैद्यों को भी सुनता हूं, सरकार को भी सुनता हूं, परंतु बहुत पीछे, अति पीछे विदेश के यूज एंड थ्रो सिद्धांत भारत में प्रयोग में लाते हैं, नहीं कर पाते हैं। परंतु देखो धर्म में, आयुर्वेद में कितने प्राचीन काल में ये सब लिखा हुआ है। यदि तुम पुण्य करोगे, पुण्य में तो अब लोग ज्ञात हो गया, केवल रीति रिवाज और रूढ़ी नहीं, पंथ मत नहीं, जो कट्टर पंथ मत रूढ़ी तो ये पाप है, उसमें संकीर्णता है, रूढ़िवादिता है, अनुदारता है, ईर्ष्या द्वेष घृणा है, ख्याति पूजा लाभ है, वो तो और पाप बंध के लिए ज्यादा कारण बनता है। अन्य धर्म अन्य क्षत्रे कृतम पाप पुण्य क्षत्रे विनश्यति, पुण्य क्षत्रे कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति। जो अन्य समय में, अन्य स्थल में जो पाप करते हैं, वो पुण्य क्षेत्र में, पुण्य काम में नष्ट होता है, और जो पुण्य क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में जो पाप करते हैं, वो वज्रलेप हो जाता है। इसी प्रकार मैं कोई संकीर्ण पंथ मत को लेकर नहीं बोलता हूं, कोई भी पंथ मत संकीर्णता रूढ़िवादिता को मैं एकदम स्वीकार नहीं करता, नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि वहां आत्मा की पवित्रता नहीं, उदारता नहीं, व्यापकता नहीं,
आत्मविश्वास नहीं, आत्मज्ञान नहीं, और सदाचरण माने समता नहीं, शांति नहीं, आत्मविशुद्धि नहीं, प्रेम नहीं, सौहार्द नहीं, विश्व शांति नहीं। इसलिए मैं वो धर्म नहीं बताता, मैं कभी नहीं बोलूंगा। मुझे इस धर्म नहीं चाहिए जो आत्मा को परमात्मा बनाए, स्व पर विश्व कल्याण के लिए जो योग्य है वो धर्म के लिए मैं बोलता हूं। उसी धर्म को मैं विज्ञान, कानून, आयुर्वेद, संविधान से श्रेष्ठ मानता हूं। जो अन्य लोग को जो रूढ़िवादी गृहस्थ लेकर के देश विदेश के साधु संत जिसको धर्म मानते हैं, लगभग सब अधर्म ही ज्यादा। हमारे आचार्य ने कहा है, धर्म शब्द मात्रेण प्रायण प्राणिन अधमा अधर्म मेव सेवन्ति विचार जड़ चेतसा। ये जैन आचार्य ने कहा है पद्म पुराण में। ज्यादा करके जो जड़ चेतस स्वार्थी संकीर्ण लोग है, धर्म के नाम पर अधिक अधर्म करते हैं। मैं तो रोज लगभग सैकड़ों बार बोलता हूँ, 1000 पेज में लिखा, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूं। मैं जो परम धर्म, सत्य धर्म, उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है। क्योंकि आज लंदन वालों के लिए भी बता रहा हूं, ये विषय आप लोग को भी कई बार सुन लिए हैं। जो नवीन है और लंदन वाले, उनको केंद्र करके बता रहा हूं। तो देखो, इसलिए जीव स्वकर्मार्जित पुण्य पाप फलम प्रेत्रेण बिना भी भुगते, ये कल्याणकारक जैन आयुर्वेद उग्रादित्याचार्य द्वारा जैन कल्याणकारक जैन आयुर्वेद से बता रहा हूं। दोष प्रकोप समोच्च ताभ्याम उदाहृत हेतु निबंधन उत्तव। जो अभी जिनम सिद्धांत है उसके आगे का ये सिद्धांत। अभी तक का कोई वैज्ञानिक को ज्ञान तो नहीं है जिनम कैसे काम करते हैं। वो मानने लगे, मेरी किताब में मैं दिया हूं, विस्तार से लिखा हूं। वो मानते हैं, जानते हैं कि इससे निश्चित जिनम का रोग होता है, ये होता, मंद बुद्धि, ये आदि, पगला या गरीब या काला या गोरा या नाचा। परंतु ये क्यों ऐसा होता है? वो कर्म को तुमने ही, जीवन ही उत्पादन किया, जो आप लोग को विभिन्न प्रकरण में वेबिनार में भी बता रहा हूं। तो हमारे आचार्य बताते हैं मूल कारण कर्म, पाप कर्म। इस सामान्य रूप में तो आप लोग को जानते हो, ये जो विभिन्न रोग है, ये बुचड़े खाना से, फैक्ट्रियों से, प्रदूषण से, मांस भक्षण से और खोटा विचार से करके पाप, ये रोग होते हैं। स्पेनिश फ्लू हो, कोरोना हो, प्लेग हो, आदि रोग के मूल कारण है। जैन धर्म के अनुसार बोले पाप। पाप माने आप लोग जो जानते हो पाप समस्त भावात्मक, व्यवहारात्मक, वाचनिक, लेन देन, व्यापार, भोजन में जो असम्यक आहार विहार है वो सब पाप है। जैसे और इससे भिन्न नित्यम हिताहार विहार समीक्षाकारिम विशेष असक्त दाता समा सत्य परा क्षमावान आप्तोपसेवी भवति निरोग। निरोग के लिए क्या चाहिए? ये प्राचीन आयुर्वेद, लगभग 2500 वर्ष प्राचीन आयुर्वेद अष्टांग हृदय से बोल रहा हूं। नित्य हित आहारी, शाकाहारी, चरक, जब वो शोध करने के लिए निकले थे निरोग कौन बनेगा, तो ये किंवदंती है, कथा है। मैं कथा किंवदंती तो ज्यादा नहीं मानता हूं, मैं तो उसके जो सत्य पक्ष, वैज्ञानिक पक्षों को मानता हूं। तो घूमते 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 कोई कहां गए, परंतु पूर्ण निरोग एक उपाय उनको नहीं मिला। तो एक
पक्षी आकाश में उड़ते उड़ते हुए बोलता है कोरक कोरक कोरक, माने कौन निरोगी, कौन निरोगी, कौन निरोगी। तो पक्षी बोलता है हितभुक मितभुक रितभुक। वो पक्षी बोलता है छद्मवेशधारी एक देव या अश्विनी कुमार जो आयुर्वेद के प्रणेता माना जाता है, वो बोलता है केवल ये औषधि से, केवल इससे, टेबलेट से पूर्ण निरोगी कोई नहीं हो सकता है। निरोगी होगा हितभुक मितभुक रितभुक। हितभुक शाकाहारी और न्याय उपार्जित धन से जो भोजन बनाते हैं, और प्रासुक ऐसे भोजन, और मिताहारी हिताहारी और नित्यम हिताहार विहार समीक्षकारी। अभी आधुनिक युग में लाइफ स्टाइल डिजीज ज्यादा है, लाइफ स्टाइल डिजीज, मोटापा से लेकर हार्ट अटैक, डायबिटीज, मानसिक रोग, ये लाइफ स्टाइल समय नहीं करते हैं। अन्य अत्याचार पापाचार शोषण तो धनम कमा करके शोषण करके जो अभक्ष्य भक्षण करते हैं, बाजार भोजन करते हैं, लगभग बाजार संपूर्ण भोजन मांसाहार है, अभक्ष्य है, केमिकल है। मैं कई बार बताया हूं, वो भी विदेशी वैज्ञानिक चैनल और विदेशी वैज्ञानिक साहित्य से बोल रहा हूं। लगभग अधिकांश भारतीय लोग को ये नहीं जानते, अनेक डॉक्टर वैद्य भी नहीं जानते, सामान्य लोग तो जानते नहीं, साधु संत भी नहीं जानते अधिकांश, क्योंकि उच्च विज्ञान आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़ते, आयुर्वेद नहीं पढ़ते, केवल रूढ़ी पीटते रहते हैं केवल। तो देखा बाजार भोजन भी अंडा मछली मांस शराब बीड़ी सिगरेट, पाप तो लगता ही है, वो पुण्य पाप के आगे तुम्हारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी नष्ट करते हैं, उसमें केमिकल है। तुम जिसको अच्छा मानते हो, ब्रेड हो, बिस्कुट हो, चॉकलेट हो, से लेकर पेस्ट्री हो, यहाँ तक कि कोका कोला है, उसको कोका कोला को मैं पहले बोलता था कोका कोला, छोटा काल बड़ा काल। और तुम लोग इतने ये है गंवार लोग है, तुम लोग को पानी भी पीना नहीं आता है, शरबत बना कर पीना नहीं आता है, वो सड़ा गला केमिकल जिसमें अंडा मछली हड्डी हड्डी के रस मिला जाता है, उसको खाते हो, उसको पीते हो। एक दिन सिपाही जी मुझे पूछे तो मैं बोला ये सब मेरे लिए बाबा आदम काल का विषय है, ये सब मुझे अति प्राचीन काल से ज्ञात है, 32 वर्ष पहले लिखा ही हो। भले आप लोग को स्वयं को आधुनिक बताते हो, केवल फैशन बेचने में, वो जो आधुनिक कालीन जो विकार है सत्य तथ्य को नहीं जानते, और समीक्षाकारी विशेष आसक्त और विषासक्त नहीं बनना चाहिए, फैशन वैसन नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं बनना चाहिए, ये सब पाप के लिए कारण। जितना आप निष्क्रिय रहोगे, दादागिरी करोगे, कुर्सी में बैठ रहोगे, अनेक रोग खिल जाएंगे। एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन अभी ज्यादा रोगी मर रहे ऑक्सीजन के अभाव से, और जो परिश्रम नहीं करते हैं, भारतीय परंपरा में जैन हो, बुद्ध बौद्ध में, हिंदू में, सब पहले भोजन हो या धर्म हो या जो कुछ है वो स्वयं करते थे। मैं आधुनिक विज्ञान उच्चतम विज्ञान बता रहा हूं, आप जब श्रम करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी और मसल सिलसिले हड्डी मजबूत होंगे और टॉक्सिन दूर होंगे। पहले क्या मानते थे, जो मोटा है वो खा करके जो
गद्दी तक क्या फाड़ते हैं उसको पुण्यशाली मानते हैं। सबसे ज्यादा दुखी वही है। अभी अभी हमारे चातुर्मास से 2-3 चातुर्मास वहां नंदन में एक छोटा सा गांव ज्यादा किसान रहा है। मैं 3 वर्ष से देखा 50, 60, 70, 80 वर्ष के बुढ़िया और बूढ़े कितना स्फूर्ति से काम करे। 30, 40, 50 किलो के अनाज या घास लेकर के किलोमीटर से आते हैं। और मैं देखा नगरों में पढ़े लिखे परिवार में ग्लास भी उठा नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, सब नौकर से काम करते हैं, पानी भी दूसरे से मंगाते। ये कोई आधुनिकता नहीं, कोई स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं, क्योंकि उससे ऑक्सीजन ही आप लोग कम मिले। ये तो विषय बहुत गहन में बहुत लिखा हूं। इसलिए धर्म में ये क्यों, ये आटा पीसना, पानी लाना, स्वयं चौका लगाना, स्वयं मंदिर की 3 परिक्रमा करना, साधु की 3 परिक्रमा करना, साधु आने पर उठना बैठना, ये सब क्या है? कोई ढोंग पाखंड है? ये सब विज्ञान है, ये सब आयुर्वेद है। तो इसलिए देखो, और क्योंकि समय कम है, दाता बनना चाहिए। जो अभी आप लोग को बताया, so much give, so much gain, no much give, no much gain। जो कुछ आपके पास है, ज्ञान है तो ज्ञान दान दो। ज्ञान दान महानतम दान है। तीर्थंकर से गणधर लिखे आचार्य करते हैं, हितोपदेश दो दूसरे को उपकार के लिए, ग्रंथ छपाओ, चर्चा करो, जैसे वेबिनार में ये भी ज्ञान दान है। दाता बनो, समता में रहो, इक्विनिटी। जब तक समता में नहीं रहोगे, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा। शुद्ध शाकाहार भी करो, मंदिर में भी जाओ, धर्म भी करो, पूजा पाठ करो, गृहस्थ बन जाओ या सावक बन जाओ, छुल्लक बन जाओ, छुल्लिका बन जाओ, साधु बनो या आचार्य बनो, कोई लाभ नहीं। ये तो अति विस्तार सब लोग रोज पढ़ा रहा हूं। इसलिए क्षमावान, समता, सत्य पर। देखो ये आयुर्वेद से मैं बोल रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं आयुर्वेद निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए। दाता बनो, समता धारण करो, सत्यनिष्ठ बनो, क्षमावान बनो, निर्भय बनो। जितना रोग नहीं मारता है उससे ज्यादा चिंता, उससे ज्यादा डिप्रेशन, उससे ज्यादा भय मारता है। सामान्य नीति में बोलते हैं चिंता तो सबको जलाती है और चिंता जीवंत को जलाती है। भले ये लोक रूढ़ी है परंतु सत्य है। इसलिए क्षमावान, क्योंकि यदि अक्षमा भाव होगा, ये विषय विस्तार से विभिन्न प्रकरण बताया हूं। मेरी किताब भी बहुत वर्ष से क्षमा विभूषणम, अभी वैज्ञानिक लोगों ने भी सिद्ध कर लिया। जब तुम्हारे भाव में किसके प्रति ईर्ष्या भाव है, द्वेष भाव है, घृणा भाव है, तुम निरोगी नहीं रह सकते। भले शाकाहार भी करो, भले अन्य सब करो, नहीं हो सकता। इसलिए क्षमावान। अरे अन्य कहा धर्म में भी क्षमा करते नहीं, परस्पर लड़ते हैं, मंदिर में भी लड़ते हैं, पूजा पाठ में लड़ते हैं। क्या करते हैं धर्म में? केवल लड़ाई झगड़ा से लेकर आतंकवाद करना ही धर्म का काम है, और इसको ही धर्म मान के बैठ के सब हर धर्मावलंबी देखो। और क्षमावान, आप तो से भी जो आप्त है, जो गुणी है, जो सज्जन है, जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, जो दयावान है, उनकी संगति करो, उनकी सेवा करो। तो अभी समय होने जा रहा है और भी हमारे विभिन्न
काम भी है। इसलिए संक्षेप में आप लोग को बता रहा हूं, शुद्ध सात्विक आहार करो, स्वयं भोजन करो, दूसरों के भोजन दो, स्वयं ज्ञानी बनो, दूसरों को भी ज्ञानी बनाओ, स्वयं निर्भय बनो, दूसरों को निर्भय दान दो, और स्वयं पवित्र बनो और संपूर्ण विश्व के समस्त जीव पवित्र सुखी बने, ऐसे भावना। पहले भावना, पवित्र भावना ही परम औषधि है स्वयं के लिए और सबके लिए, क्योंकि पवित्र भाव से आपके पाप दूर होंगे, टेंशन दूर होंगे और पुण्य बंध होगा। और मैं कल विज्ञान चलने में देख रहा था, अभी तो इतना समय नहीं है, जब कोई पवित्र भाव करता है और ध्यान करता है और उच्च विचार करता है। इसलिए मैं पहले भी लिखा हूं, परंतु कल फिर देखा था, मैं रोज देखता हूं। मैं तो लगभग ये विषय लगभग 35-40 वर्ष से जानता हूं, और लगभग 32 वर्ष पहले मेरी किताबें लिखा हूं मंत्र विज्ञान में, स्वास्थ्य विज्ञान में। जब वो समता भाव में रहता है, कोई ध्यान करता है, तो जो थॉट वेव से है, मानसिक तरंग है, पहले जिनका मन चंचल रहता, क्षोभित रहता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, भ्रांत रहता, वो तरंग, जो तरंग निकलती है थॉट वेव से, वो बहुत डिस्टर्बेंस रहता है और उसकी तरंग ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है। कल ही मैं रात को देखा, पहले भी मैं पढ़ा हूं, मैं स्वयं भी कुछ परीक्षण निरीक्षण किया हूं, दिल्ली में क्या हूं, ग्रीन पार्क में डॉक्टर डीसी ने किया और कई जगह में। तो वो मैं विज्ञान को बोल के यहाँ समाप्त करता हूं कि धर्म इतना रूढ़ी पंथ मत ऐसे नहीं जैसे आप लोग को सब मान के रखे देश विदेश के जो लोग, धार्मिक लोग को, ये धार्मिक लोग को जो ज्यादा रूढ़िवादी लोग को, ये जो विज्ञान जो धर्म भी नहीं मानते हैं, वो तो अधिक उदार है, अधिक पवित्र है, अधिक दूसरों की रक्षा करे, अधिक उच्च विचार करे। परंतु धार्मिक लोग तो अधिक संकीर्ण, बुद्धिहीन, लड़ाई झगड़ा करने वाले, फैसले में गुंडागर्दी करने वाले। इसलिए मैं इस धर्म को नहीं बोल रहा हूं, ना मैं मानता हूं इस धर्म नहीं। तो देखो, जो विज्ञान में जो अभी मैं बता रहा हूं, रोग को लेकर के, पुण्य को लेकर, धर्म को लेकर के, वो तरंग बहुत डिस्टर्बेंस लगता है, इसलिए दिमाग गर्म हो जाता है। और आप लोगों के मन क्यों चंचल रहता है? इसलिए क्योंकि राग द्वेषादि कल्लोल अल्लोल यह मना जल सपश्यति अंतरात्मा, जो मैं आप लोग कई बार बताया, जिनके भाव में राग द्वेष काम क्रोध पर प्रपंच पर निंदा पर अपमान, ये सब खोटे भाव होते हैं, उसके दिमाग गर्म रहता है, चंचल रहता है, क्षोभित रहता है, मन शांत नहीं रहता है। उस समय जो तरंग निकलती है घातक तरंग, अल्फा बीटा थीटा गामा किरण। जितना जितना मन पवित्र होगा, शांत होगा, सरल होगा, दया युक्त होगा, पहले जो तरंग निकलेगी बहुत ही खतरनाक, और जो बाद में जो तरंग निकली, जितना जितना शांत दयालु परोपकारी बनोगे, उतने में तरंगे स्वच्छ हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। मैं कल ही देखा हूं डायरेक्ट वैज्ञानिक रूप से। और वो जो तरंग है वो ही ओरा है, जो तीर्थंकर बुद्ध महापुरुष के पीछे रहता है ओरा। और जो ओरा रहता है, मेरा भी ओरा है पूरा सिरे से ले नीचे तक का। मैं मेरे कई शिष्यों को दिखाया हूँ, आचार्य को दिखाया हूँ, कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों, कई साधु संतों को मैं भी सिखाया हूँ, कई साधु संतों को, परंतु सबके पास ये ओरा नहीं है। जिनके भाव पवित्र, दया, करुणा, परोपकार, समता, सहिष्णुता से युक्त होता है, वो ओरा बनता है। ये पहले हमारे शास्त्र में है, दिगंबर सितंबर हिंदू शास्त्र में है, परंतु अभी जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। और मैं खुद में मेरी कई किताबें लिखा हूं, तो वो फिर मन शांत होने पर वो तरंगे फिर स्वभ्र होती जाती है, वाइट,
और सॉफ्ट और सीधी और ऊरा बनती है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्हाइट ब्लड संख्या बढ़ती है। तो इसलिए संक्षेप रूप में बता दिया। ऐसे तो ये कई इस संबंधी कई प्रवचन हो गए, 7-8 प्रवचन हो गए। अभी आज दूरदर्शन में भी जो मैं बोला इस संबंधी बोला, अन्य कुछ बोला, आज दूरदर्शन में भी गुजरात डीडी, हाँ क्या नाम, गिरनार, हाँ गिरनार में आएगा, फिर शायद दिल्ली से भी आएगा, उसमें भी मैं बोला हूँ। इसलिए शाकाहारी बनो, शुद्ध आहार करो। और जो पहले आप लोग को बहुत बता, अभी विशेषकर नए विद्यार्थी के लिए, नए श्रोता के लिए बताता हूँ, ज्यादा हरी सब्जी खाओ, फल सेवन करो और काढ़ा में औषधि रूप में, आयुर्वेद औषधि रूप में चिरायता, कुटकी और अश्वगंधा का काढ़ा लो। और जो ज्यादा करके प्रयोग किया जाता है हमारे संगम में, मैं पहले से करवाता हूं और सब अनेक लाखों शिष्यों को बताया हूं, खांसी जुकाम से लेकर के कोरोना तक के लिए हैं, वो भी कई बार बताया हूं, आज भी बता देता हूं। तुलसी, वो भी मुख्यतः काली तुलसी, मुलेठी, हल्दी, जायफल, जावित्री, मुनक्का, लौंग, किशमिश, इसका काढ़ा बना करके गरम गरम प्राय करके मान लो कि छोटी कटोरी इतना एक दो बार लेना चाहिए। और एक मंत्र कई बार दे दिया हूं, अभी भी आप लोग को सबको वो मंत्र देता हूं, क्योंकि आप लोग के भावना गुरुदेव ये मंत्र रोज दो, क्योंकि इसका प्रभाव दूसरे के ऊपर, हजारों के ऊपर पड़ा है। प्राय करके रोज कोई वेबिनार में बता रहा है, कोई फोन में बता रहा है, कोई आकर के बता रहे हैं, रोज कई रोगी स्वस्थ होते जा रहे हैं, अनेक रोगी। और वो स्वस्थ होने के कारण कोई आहार दान में दे रहे हैं, कोई औषध दान में दे रहे हैं, ये सब ये है, वो स्वयं दे रहे हैं। मैं यात्रा ठंडा छटा कुछ नहीं करता, वो तो सब कर रहे हैं क्योंकि उनको लाभ हो रहा है। तो मैं आप लोग को आशीर्वाद दे रहा हूं और वो मंत्र दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग की सबकी भावना है कि गुरुदेव ये मंत्र रोज देना। ऐसे पहले मेरे आचार्य शिष्य वैज्ञानिक ऋषि तो चाहते थे, वो मानते थे पहले से ही, अभी सामान्य लोग भी मानने लगे हैं। तो आप लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम 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 छह क्षीर वर धवले अमृत पल्लवी अमृत श्राव श्रावम बम बम फट स्वाहा। यहाँ पर शांति धारा में अभिप्राय करके जब से प्रारंभ हुआ तब से शांति धारा बोलते हैं। और मैं तो रोज विश्व कल्याण के लिए सब निरोगी रहे, मैं सतत इसको ध्यान करता हूं और पवित्र भाव से मैं भाव संप्रेषण टेलीपैथी पूरे विश्व के लिए रोज करता हूं, सतत करता हूं, रोज करता हूं, सतत करता हूं। आहार के समय में, अन्य समय भी मैं करता हूं। और क्योंकि मुझे धर्म के ऊपर तो विश्वास है और आधुनिक उच्चतम जो विज्ञान है, तरंग सिद्धांत, मनोविज्ञान, टेलीपैथी, ये सब जो विज्ञान का मुझे ज्ञान है, इसलिए मैं कई बार मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिशु को पूछा, आप लोग को तो सब वैज्ञानिक का प्रोफेसर हो, ये सब मंत्र तंत्र टोना टोटका ये सब तो अंधविश्वास है। नहीं गुरुदेव, ये तो परम मनोविज्ञान, परम तरंग सिद्धांत, थीटा बीटा किरण आदि जो आप लोग को संक्षिप्त में बताए से, तो आप लोग को ये लंदन के लिए, योगेंद्र के लिए भी बोलता हूँ, ये मंत्र जो आप लोग को शांति धारा करते हो, वो शांति धारा में ये मंत्र भी रोज बोलना और सब जाप करना। और ये यूट्यूब में भी है, गूगल में भी है, हाँ, इसको आप लोग को सब बोलना। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ
अब मंदिर में ब्लैक बोर्ड में लिख लेना और सब ऐसे करना। हाँ, और दूसरा मंत्र, छोटा मंत्र, वो भी आप लोग का हाथ जोड़ो, वो भी बोलता हूं। और क्योंकि विज्ञान में ट्रायल किया जाता है, अभी कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन है इसके ट्रायल में भी वर्षों लग गया, और यह हमारे सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित सत्य है। और मैं ट्रायल भी बहुत वर्ष करा, लगभग मान लो कि 35 वर्ष से, और 1000 व्यक्ति, ये सत्य घटना हमारे साधु संत ये भी जानते हैं, जिसको मेडिकल साइंस बोला हम बता नहीं सकते हैं, वो सब बच गए। इसलिए ये ट्रायल हो गया है, ये अभी ट्रायल के नहीं है, वो प्रायोगिक है और ये सत्य है। परंतु केवल औषधि पर्याप्त नहीं, केवल इंजेक्शन पर्याप्त नहीं, केवल भोजन पर्याप्त नहीं, जो मैं सब संक्षेप में बताया वो सब चाहिए। विज्ञान में जैसे 4 डायमेंशन थ्योरी या 11 डायमेंशन थ्योरी है, जैन धर्म में तो अनंत डायमेंशन थ्योरी है। इसलिए केवल एक करके धार्मिक लोग को रूढ़िवादी ज्यादा होते हैं, वो सोचते हैं करना धरना कुछ नहीं पड़े, छू मंत्र हो जाए, ना हम भाव अच्छा करेंगे, ना दान देंगे, ना ज्ञान करेंगे, ना परोपकार करेंगे, अन्य अत्याचार पापाचार शोषण दगाबाज करते रहेंगे, और कोई साधु छू मंत्र करके हमारे सब संकट दूर कर ले, रोग दूर कर ले, शादी करा ले, बच्चा पैदा कर ले। अरे ये तो अति संकीर्णता है और पाप है, इससे होगा नहीं, और ज्यादा गलत होगा, ज्यादा गलत होगा। कर्म सिद्धांत के अनुसार और मानव विज्ञान के अनुसार और मंत्र विज्ञान के अनुसार। मेरी मंत्र विज्ञान किताब पढ़ लो, 32 वर्ष पहले लिखा हूं। इस सब से युक्त होकर करना और विश्व कल्याण की भावना से युक्त होकर करना और भाव पूर्वक करना, मुख्य है भाव। यस्मात् प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, भाव शून्य कोई भी धर्म कोई फल नहीं देते, कथनचित विपरीत फल देते हैं। आप लोग को पुराण वगैरह में पढ़े होंगे, खोटा भाव से किसने तप किया, त्याग किया, कुछ भी किया। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है बारी का जलना, हिंदू धर्म में है और जैन धर्म में भी है। उनकी तपस्या, उनकी रिद्धि स्वयं के लिए घातक बनी और करोड़ों अरब पशु पक्षी मनुष्य को जला कर राख, और ज्यादा करके ये जो जिनको ये श्रद्धा प्रज्ञा नहीं है वो धर्म का ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, अधिक दुरुपयोग करते हैं, कम सदुपयोग करते हैं धर्म का। तो इसलिए पवित्र भाव रखो, और जो मैं बोला परोपकार करो, दान दो, मंत्र जाप करो, शुद्ध शाकाहार करो, और ये सब सेवन करो। और ड्राई फ्रूट का भी सेवन ज्यादा करना चाहिए। गर्म पानी से सूर्य अस्त के पहले बादाम, किशमिश, अखरोट आदि भिगो देना चाहिए और उसका सेवन करना चाहिए। इंजेक्शन लाखों करोड़ रुपया के लगा लेते हैं, 18 करोड़ रुपया के एक इंजेक्शन है, 15 करोड़ का, 16 करोड़ का, 20 करोड़ का। परंतु किसको एक का आहार में एक रोटी भी नहीं देंगे, फल भी नहीं देंगे, रोगी को औषधि नहीं देंगे, शोषण करेंगे, औषधि में भी करेंगे, भोजन में भी, तेल में भी, घी में भी शोषण करते हैं, दान नहीं करते। ऐसे शोषण करके जो आप शाकाहार भी करोगे, मांसाहार मध्य मांस से भी ज्यादा घातक, ज्यादा पापकारक है। इसको पढ़ना तो मेरे बहुत ग्रंथ है, ग्रंथ लिखा हूं। और ऐसे फैशन बेचने में खर्च करेंगे, परंतु अच्छा आहार नहीं करते, पेट को मारते, पेट में चूहा फुद फुद करता है और मूछ में घी लगा के चलते हैं। ऐसे लोग हैं, क्या करें? हाँ, हड्डी लगाएंगे, हड्डी का पाउडर लगेंगे,
स्वर्ग में लगाएंगे, सुपर्णरेखा जैसे स्वयं को आपको दिखाएंगे। और धर्म चित्र में भी ऐसे करते हैं, पंचकलंक का विधान में भी, मंदिर में भी, मंदिर को भी अपवित्र आप लोग करते हो, विधान को भी अपवित्र करते हो, पंचकलंक को अपवित्र करते हो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, पवित्र भाव रखो, सबके साथ सद्भाव करो। धर्म में भी धनी गरीब का भेदभाव, ये धनी है ये गरीब है, कौन सा धर्म है? इसलिए ये सब पवित्र भाव रखो, पवित्र व्यवहार करो, वही पुण्य है। और ऐसे करो, और साधु को आहार दो, औषध दो। ये तो बहुत बता दिया, अभी समय कम है, अभी तो लंदन वालों के लिए बोलता हूँ। आहार दो, औषधि दो, उपकरण दो। ये तो आगम में है, मेरा अनेक उदाहरण है। जिसने दिया, आज गरीब परिवार भी धनी बनेंगे और बहुत दान रहे, बहुत मेरे दिगंबर सकता, मेरे देश विदेश पर। आज मेरे भक्त हर क्षेत्र में प्रबुद्ध है, श्रेष्ठ है, भले राष्ट्रीय हो अंतरराष्ट्रीय हो। मैं सबको इस उदारवादी धर्म सिखाता हूँ, परोपकारी सेवा भाव धर्म सिखाता हूँ। ये मैं रूढ़िवादी संकीर्ण लड़ाई झगड़ा पंथ मत का धर्म में मानता हूँ ना, मैं सिखाता। तो ऐसे आप लोग करो। और आप लोग को सबको मेरी शुभकामनाएं सहित शुभाशीष। आप लोग को सब सुखी बनो, तन से, मन से, आत्मा से, सामाजिक रूप में, राष्ट्रीय रूप में, अंतरराष्ट्रीय रूप में आप स्वस्थ सबल बनो। क्योंकि बलवान जो राजा को क्या बनना चाहिए? प्रभु तो बलवान धार्मिक भूमि पार। राजा को बलवान बनना चाहिए, परंतु धार्मिक बनना चाहिए। परंतु पहले तो कुछ राजा दुष्ट थे, पशु पक्षी की हत्या करते थे, शिकार करते थे। परंतु आज भले साम्यवादी सरकार हो, पूंजीवादी सरकार हो, लोकतंत्र की सरकार हो, सब शिकारी है, सब बधिक है, सब भूचर खाना खोलने वाले हैं, उसका समर्थन करने वाले हैं। इधर बोलते शराब मत पियो, और स्वयं सरकार शराब बनाती है, बुचड़े खाना खोलती है। भारत अहिंसा प्रधान देश बोलते हैं, परंतु ज्यादा पशु की हत्या भारत में होती है। क्योंकि मेरे शिष्य आर्य वाले भी, ये गायत्री पंच वाले भी, गो रक्षा करने वाले, ये सब है मेरे पास आते हैं। मैं प्रवचन करता हूँ, किताब लिखता हूँ। इसलिए जो भारत में अभी कोरोना बढ़ रहा है, ये स्वयं का भी पाप है, व्यक्तिगत पाप, राष्ट्रीय पाप, सामाजिक पाप, कानूनी पाप, राजनीतिक पाप। मैं पहले ही बोल दिया था वेबिनार का, अभी कोर्ट भी यही बोल रहा है। ये रैली में, राजनीतिक रैली में कोई कानून नहीं, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं पहनते। तो क्या ऐसे राजा, ऐसे राजतंत्र, ऐसे कानून क्या विश्व कल्याण के लिए योग्य है? नहीं है। तो इसलिए केवल कोई सरकार कुछ कर लिया, बोल लिया, वो कोई सार्वभौम नहीं है। तो आप लोग को सब मनसा वचसा कर्मणा कृत कारित अनुमोदना से पवित्र बनो, पवित्र व्यवहार करो, परोपकार करो, दान दो, और साथ ही पुण्य कमाओ, और आत्मा से परमात्मा बनो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक बहुत ही, जो हमारे पास प्राचीन धरोहर के रूप में है, बहुत ही व्यापक फॉर्मूला है, उसको भी इसी क्षण में कैसे लगाना है, इसको हमको सरल भाषा में करके बताया। सो आपको पुनः नमोस्तु, बहुत बहुत नमोस्तु गुरुदेव। किसी का कोई प्रश्न है? शायद हर्ष जी ने हाथ उठाया था, या कोई और है तो पूछ सकते हैं अभी। नमस्तु 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 महाराज जी। आशीर्वाद।
अभी कितना टाइम है, मैंने हाथ बाद में नीचे भी कर दिया था टाइम का अभाव से, लेकिन अभी मैं पूछ लेता हूँ। योगेंद्र जी ने नाम, तो अभी ऐसा है कि गलतियां सब करते हैं श्रावक, मतलब जैन परिवार में पैदा होने के बाद भी गलतियां होती है, जहां पे भी रहते हैं, जहां पे भी कभी एक्सपोजर नहीं मिलता है, कभी पाठशाला नहीं मिलती है, या फिर सानिध्य नहीं मिलता है मुनि जी का या आचार्य जी का। तो अभी और एक चीज देखने में आता है कि जैन होने के बावजूद भी पूजा पाठ करने के बाद भी बहुत से लोग हैं कि जो मांसाहार, शाम को मांसाहार या फिर व्यसन करते हैं, या अपनी लिकर हो गया, दारू हो गया, वो पूरा करते हैं, भले ही अपना दान करेंगे या फिर उनका पंचाकल्याणक में पार्टिसिपेट करेंगे, नाम के लिए करेंगे, जो भी है, ये भी चल रहा है। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? अभी किसी को बोलने से नहीं होता है, बिकॉज वो होता क्या है कि झगड़ा होगा, द्वेष होगा, वो सब भी होता है। तो जो आप बताए, अब जो बोले हो, मेरा भी अनुभव है। आपकी जो भावना भी बहुत पवित्र भावना है, ऐसी ही भावना होनी चाहिए। आज भी अभी भी मैं यही बोला। इस संबंध में मेरी बहुत किताब है। मैं लाखों दिगंबर, सितंबर, हिंदू, मुसलमान और मीणा, ये सब बच्चों को भी त्याग दिलाया, पढ़ाया भी। आप जो बता रहे सही है। और सर्वज्ञ भगवान ने कहा, हमारे आचार्य ने कहा, जो सप्त व्यसन सेवन करता है वह जिन धर्म श्रवण की पात्रता भी प्राप्त नहीं करता है, पुरुषार्थ सिद्ध होता है। क्योंकि ए जो ईट सो ही इन ए हेल्दी माइंड इज इन ए हेल्दी बॉडी। तो जो ऐसा अभक्ष्य भक्षण करते हैं, इसका मतलब मनोविज्ञान से कर्म सिद्धांत के अनुसार, अभी भी मैं संक्षेप में बता रहा था, सबसे पहले वो भावात्मक पापी है, भावात्मक पापी। क्योंकि ए जो थिंक सो इट कम, कर्म सिद्धांत है ये। पहले भाव कर्म होता है, फिर द्रव्य कर्म होता है। आप वेबिनार में अवश्य आप सुनना, रोज अभी चल रहा है वेबिनार 3 से लेकर के लगभग 5:15 तक का। उसमें सब गहन विषय में बोलता हूँ, और सब उसमें ज्यादा करके वैज्ञानिक और प्रोफेसर ज्यादा पढ़ते हैं, मेरे साधु शिष्य, आचार्य शिष्य भी पढ़ते हैं। उसमें भी ऐसे प्रश्न करते हैं और बताते हैं, क्योंकि हम सब खुले माइंड वाले हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं, हम उदार दृष्टिकोण वाले हैं। हमारे सब वैज्ञानिक शिष्य भी यही बोलते हैं, हम सुने। तो आपकी जो जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा नहीं है, आपकी पीड़ा भी है, और ऐसी पीड़ा होनी चाहिए, तब एक क्रांति होगी। जब तक भावात्मक क्रांति नहीं होगी, तब तक समाज में, राष्ट्र में क्रांति नहीं हो सकती है। जो ऐसे करते हैं, अभी अभी मैं भी कई बार बोला हूँ, मेरी किताबें लगभग 27-28 वर्ष पहले भी है, ये कैसे निर्व्यसनी राष्ट्र से भी धार्मिक, हिंदी में, इंग्लिश में छप गई, कई बार छप गई, यही विषय में बहुत डिटेल में लिखा, और व्यसन का धार्मिक वैज्ञानिक विश्लेषण में लिखा, और कई किताब में ये एकदम सत्य है। मैं भी अनुभव क्या हूं, प्राय का अनुभव क्या हूं। तो ऐसे जो करते हैं, अभी अभी मैं बताया, अन्य क्षेत्रे कृतम पाप धर्म क्षेत्रे पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति। इसलिए अभी अति संक्षेप में बताया, कथम चरे कथम आसे कथम चित्ते कदम से। महावीर भगवान को गौतम गंधर्व पूछते हैं, हे भगवान, कैसे आचार विचार आहार विहार करना चाहिए जिससे पाप बंध नहीं हो? तो महावीर भगवान उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चे जदम आसच भाषिजम एव पाप न बचते। यत्र पूर्वक का विचार करो, मन सम्यक विचार। महात्मा बुद्ध का भी जो आर्य सत्य है और अष्टांग हृदय है, उसमें भी यही पढ़ना है, पहले सम्यक विचार। क्योंकि तुम्हारा विचार ही तुमको प्रभावित करता है और प्रेरित करता है।
मनोविज्ञान के अनुसार भी यही है, कर्म सिद्धांत के अनुसार। इसलिए सबसे पहले सम्यक आदर्श उदार पवित्र विचार होने पर मनोविज्ञान के अनुसार जो विचार होता है दिमाग में, वो न्यूरॉन्स के माध्यम से तंत्रिका तंत्र से शरीर प्रभावित होता है और उसके अनुसार काम होता है। जो सचेतन मन में आप विचार करते हो, वो चेतन अवचेतन मन में जाकर वो डिपोजिट हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। और जो अवचेतन मन में है वही आपको कंट्रोल करता है, प्रयोग में लाता है, घुमाता है। इसलिए सबसे पहले आदर्श पवित्र विचार करो, फिर विचार जब करोगे दृढ़ संकल्प से निश्चित रूप में प्रश्न त्याग हो ही जाएगा। इसलिए मानसिक व्यसन त्याग करो। फिर इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, पुरुषार्थ का विस्तार से चार भाषा में मेरा है, यही है पुरुषार्थ। यही जो आपने प्रश्न किया यही ग्रंथ में लिखा हुआ है। मैं अभी गाथा श्लोक से बता देता हूं। जो सत्य व्यसन सेवन करता है वो जैन धर्म श्रवण करके उसको आत्मसात करने की उसमें योग्यता भी नहीं आती है, हमारे आचार्य बताते हैं। क्यों? उसके कारण जो जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, एज यू ईट सो यू थिंक, एज यू थिंक सो यू बिकम। इसलिए शास्त्र में कहा है जो इसी प्रकार अष्ट सप्त व्यसन सेवन करता है वो जिन धर्म देशना को ग्रहण करने में और मनन करने में, प्रयोग करने में उसमें योग्यता ही नहीं आती है। इसलिए सप्त व्यसन सम्यक दृष्टि जो होगा वो अष्टमद और सप्त व्यसन से अवश्य रहित तो होगा। ये अति विस्तार से सब लिखा हुआ, अभी तो समय नहीं है। ये देखो इतने बड़े बड़े ग्रंथ है, देखो यहाँ ही है सब। और अभी वेबसाइट में है, गूगल में भी, यूट्यूब में भी है, देखो ये सब में है। तो इसलिए मेरा भी यही अनुभव है। और मैं बता देता हूँ जो आपने बताया, ज्यादा कर जो पढ़े लिखे हैं, धनी है और नगर में रहते वो इससे ज्यादा करते हैं। जो गांव में रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, वो पाप भी रहते हैं। आन तान कछ न जान सेठ बचन प्रमाण, वो श्रद्धा प्रधान रहते हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं। जो ढोंग पाखंड से पढ़ाई कर लेते हैं, फैसले वसूल करते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते, वो ही यही ज्यादा करते हैं। तो ये एकदम सही आपने बताया। तो पहले सप्त व्यसन और अष्टम क्या करना अनिवार्य है, उसके बिना वो जैन धर्म सुनने की, ध्यान करने की, आचरण करने की उसमें क्षमता नहीं आती है हमारे आचरण का। तो इसलिए आपका प्रश्न समसामयिक है और उससे रोग होता है, कई रोग होते हैं, अनेक रोग होते हैं। एक तो मानसिक होते हैं, प्रदूषण होता है, मानसिक रोग से शारीरिक रोग होता है। और अभी जो कोरोना रोग किसके कारण, ये निकालो, क्योंकि आप निकालो सप्त व्यसन निकल जल्दी। कोरोना रोग भी किसके कारण, और परस्त्री गबन से एड्स रोग किसके कारण, और बीड़ी सिगरेट तंबाकू सेवन से कैंसर से लेकर के ये सब रोग होता है। तो इसलिए केवल शारीरिक रोग कारक नहीं, वैज्ञानिक लोग को तो यहाँ तक अनुसंधान किया। मैं लगभग 32 वर्ष पहले मुजफ्फरनगर में किताब लिखी है, व्यसन का धार्मिक वैज्ञानिक विश्लेषण, कई बार छप गई है। इनडायरेक्ट स्मोकिंग, जैसे कोई बीड़ी सिगरेट सेवन करता है और उसके संपर्क में है, देखा पूरे बहुत वर्णन है। ये इतनी बड़ी किताब है, कितने हैं,
हाँ, ये गूगल में भी है, आ गया है, देखो। मध्यम मोहित मौनम मोहित चित्त तो विस्मृत धर्मम विस्मृत धर्म जीव हिंसा अभिसंकमाचरन्ति। आगे बहुत वस्तु है, तो आगे बता देता हूँ लास्ट में। मांस के लिए भी बताया, न बिना प्राणी विघाता तो मांस उत्पत्ति रिष्यते यस्मात् मांस भगन भगत तस्मात् प्रसरति अनिवार्य से हिंसा। दोनों द्रव्य हिंसा भाव हिंसा होती है। इसी प्रकार मांस का बहुत विस्तार से वर्णन है, फिर वेश्यागमन का वर्णन है, फिर ऐसे वर्णन करते आचार्य से पंचो उदंबर से लेकर मधु, ये सब का वर्णन क्या है। और आचार्य ने ये कहा, देखो मैं कुछ वैज्ञानिक तथ्य आप लोग को बता रहा हूं। आपने प्रश्न किया, और अभी जो कोरोना वायरस की समस्या है, ये मुख्यतः मांस भक्षण से, आप लोग जानते हो, चीन से। और चीन के लोग, मुझे पहले से मालूम, चीन के कुछ साधु आए थे, बहुत साधु मेरे पास श्रवण बेलोला में 1981 में। कब? 1981 श्रवण बेलोला को जानते हो ना। तो मैं उनको बहुत प्रश्न किया, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म भी पढ़ा हूँ, उनका दर्शन भी पढ़ा हूँ, त्रिपिटक का ये सब। उनको मैं प्रश्न किया, और मैं प्रश्न करते करते उनको मांस के लिए बोला कि आप लोग को मांस क्या करो, भाग गए। फिर उनको बुलाया। ये मैं स्वयं उसके लिए कारण हूं, मैं सुन करके नहीं। वहां बौद्ध साधु तक मांस खाते हैं, जो कि बौद्ध धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। महात्मा बुद्ध के बारे में शायद आप पढ़े होंगे कि नहीं, मैं तीनों त्रिपिटक पढ़ा हूं, और जातक कथा 7 भाग पढ़ा हूं, और दर्शन दिग्दर्शन पढ़ा हूं महापंडित राहुल शंकरचार्य का। लगभग 80% में ग्रंथ पढ़ा हूं उनके, पाली में, हिंदी में, कई भाषा में। कहा भी वहां मांस भक्षण का नहीं है, हिंसा का नहीं है। परंतु बौद्ध लोग विशेषकर चीन में कच्चा मांस खाते हैं। मैं विदेश चैनल में देखता हूँ, ऑक्टोपस को खा लेते हैं। ऑक्टोपस जो 8 पैर वाले रहते हैं ना, जानते हम लोग को, ऑक्टोपस को खा लेते हैं। जो कुत्ता पालन करते हैं उसको मार के खा लेते हैं। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े को खाते हैं, और पढ़े लिखे लोग को, नागरिक लोग को भी खाते हैं। और वहां से तो मैं कुछ वैज्ञानिक आप लोग को बता रहा हूं। हमारे आचार्य ने कहा, अमा स्वापी, अमा माने कच्चा, बिना बॉइलिंग, अमा स्वापी पक्वा स्वापी, जो बॉइलिंग किया गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पकाने के बाद वो रोगाणु बैक्टीरिया वायरस से निकल जाते नहीं, क्योंकि अभी उच्चतम विज्ञान में सिद्ध हो गया, अधिक हीट में भी, गर्मी में भी, चरम तापमान में भी रोगाणु जीवाणु, कई रोगाणु जीवाणु जीवित रहते हैं। तो देखो, अमा स्वापी पक्वा स्वापी विपच्यमान मांस पेशिषु, जब वो पकाते हो मांस को, अंडा हो, मछली हो, कुछ हो। अंडा को पहले शाकाहारी मानते थे। अरे अंडा में 17-18 हजार छेद है, जिससे ये अंडा ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और छोटा बड़ा होता है, और चूजा बनता है, और वो छेद करके बाहर निकलता है। विपच्य मांसु, जब आप मांस को पकाते हो, कोई भी मांस हो, एनी काइंड, गाय का मांस हो तो गाय जातीय पंचेंद्रिय जीव अनंत अनंत वहां उत्पन्न होते हैं। इस तरह बकरा का हो, कुछ भी हो, विपच्य मांस मांस पेशिषु सातत्य माने कंटिन्यूसली, सतत सातत्य उत्पाद वहां उत्पन्न होते हैं। सुन लो, अभी भी जो सूक्ष्म विज्ञान हुई है, अभी इस संबंध में बहुत रिसर्च हुआ है। वो मेरी किताब लो, बड़ी किताब,
सूक्ष्म जीव विज्ञान शुद्ध जीव विज्ञान है। जोइस पास्टर के पहले इसका ज्ञान किसको नहीं था? देखो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा मेरे वैज्ञानिक शिष्य के अनुरोध से, सूक्ष्म जीव विज्ञान शुद्ध जीव विज्ञान, लगभग 900 पेज की किताब। तो देखा यहाँ सूक्ष्म जीव विज्ञान, रोगाणुवाद, जीवाणुवाद, जोइस पास्टर के पहले से भी हमारे यहाँ वर्णन है। सातत्य मैंने कंटिन्यूसली, मैंने तुम पका रहे हो तो भी जीव उत्पन्न होंगे। पहले विज्ञान नहीं जानता था। तज्जाति ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। गाय का मांस है, गाय जातीय, गाय आकार के असंख्यात जीव। बकरा का है तो बकरा जाति, मनुष्य का मनुष्य जाति। तज्जाति ना निगोदानम, निगोद मैंने सूक्ष्म जीव, वायरस से बैक्टीरिया, उससे भी। इसी प्रकार आगे बहुत वर्णन। इसी प्रकार शराब, शराब में भी एक ड्रॉप शराब में असंख्यात जीव होते हैं। इसी प्रकार वेश्यागमन पर स्त्री गमन से मैं स्वयं आज रूप में देखा हूं। आरा में, बिहार में कितने, कुछ आचार्य तो बोलते हैं लाखों में, कुछ करोड़ में। इसलिए, और मैं खुद तम्बाकू बारे में रिसर्च किया हूं। तम्बाकू एक पत्ती, मैं खुद रिसर्च कर लिखा हूं। एक पत्ती तम्बाकू के, एक पत्ती की रक्षा के लिए 1000 कीड़ों को मारना पड़ता है, 2-3 बार पॉइजन डालना पड़ता है। केवल एक पत्ती में बोला हूं, इतनी बड़ी पत्ती, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है। और आप लोग को सोचते हो कि तम्बाकू ये क्या है, ये तो हरी नहीं, पीली नहीं, ये तो कोई मांस नहीं। कथनचित मांस से भी ज्यादा उसमें पाप होता है, क्योंकि एक पत्ती में एक बार में 1000 कीड़े होते हैं, तो छोटे छोटे छोटे, वो भी दृश्य मैं खुद परीक्षण दिख लिया हूं कर्नाटक में, बेलगाम जिला में उधर। इसलिए मैं बहुत प्रवचन करके सबको त्याग दिला दिया। तो तम्बाकू, मैंने सप्तव्यसन के बारे में संक्षिप्त में बता रहा हूं। ये किताब है, कई किताब। तम्बाकू में ये कम से कम एक पत्ती की रक्षा के लिए और वो कीड़े नाश करने के लिए 4-5 बार पॉइजन डाला जाता है। तो एक पत्ती के लिए कम से कम 2-3 हजार त्रस्यजीव को मारा जाता है। फिर वो पानी में वो पॉइजन जाता है, वायु में जाता है, जलचर जीव मिलते हैं। वायु में वो जो पॉइजन है वो व्याप्त होता है। इसलिए तम्बाकू भी मांस से, शराब से, कम अधिकारी ने मांस से भी ज्यादा और शराब से ज्यादा खतरनाक। शराब पीते ही इतने रोगी नहीं होते, कैंसर रोगी आदि आदि नहीं मरते। तम्बाकू से ज्यादा कैंसर रोगी होकर मरते। और जो आप बताए एकदम सही बोले। कई जैन लोग खेती करते हैं, मैं त्याग दिलाया हूं। कई जैन लोग बीड़ी बनाते हैं, घर से लेकर फैक्ट्री तक। कई जैन लोग बेचते हैं। मैं यहां तक प्राय अनुभव क्या हूं, जिनकी कपड़े की दुकान भी है, किराए की दुकान भी है, बंधन बार में विमल गुटखा वो बंधन बार रूप में लगाते हैं। मैं पूछा क्यों? आपके जो कपड़े की दुकान है ये सिर्फ को गुरुदेव हमें तंबाकू नहीं देंगे ग्राहक को, तो ग्राहक नहीं आएंगे, इसलिए हमको देना पड़ता है। इसलिए एकदम ये पाप है। न्यायोपत्त धन यजन, न्याय से उपार्जित धन करना चाहिए। ये सप्त व्यसन की कोई भी व्यापार हो, सब अन्याय, सब पाप, सब हिंसाकारक है। एकदम सही। और आप लोग को विस्तार से पढ़ना, ये देखो गूगल में भी है, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, व्यसन का धार्मिक वैज्ञानिक विश्लेषण से लेकर बहुत किताब है। देखो ये सब
सही है। आपके माध्यम से मैं सबको, जैन समाज से लेकर के भारत की सरकार से लेकर के विश्व के हर देश सरकार को मैं बता रहा हूं, ये बुचड़े खाना, मांस का व्यापार, शराब के व्यापार और तंबाकू व्यापार और हिंसात्मक प्रसाधन सामग्री का व्यापार जब तक छोड़ेंगे नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार महामारी, रोग, दुष्काल, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि ये होता ही होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर लिया, अभी छठा प्रलय मनुष्यकृत होगा। जो मनुष्य इतना अन्याय, अत्याचार, शोषण, दगाबाज, प्रदूषण कर रहा है। इसलिए विज्ञान के अनुसार, मैं तो पहले ही लिख लिया था, सबसे विध्वंसकारी क्रूर प्राणी है तो मानव, सबसे ज्यादा मानव है। हाँ, मानव ही मानव ही तीर्थंकर, बुद्ध, ऋषि, मुनि, वैज्ञानिक, संत बनते हैं, परंतु मानव प्रजाति में ही दुष्ट, दुर्जन, पापी, क्रूर, हिटलर, हंस, रावण बनते हैं। एकदम सही है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। आज आपकी देशना हम लोगों को बहुत ही सहज रूप में बहुत ही अच्छे से मिली। अभी समय भी हो गया है, तो मेरे विचार से अपन आज यहीं विराम लेते हैं। हम सभी का पुनश्च आपको बहुत बहुत नमोस्तु गुरुवर। आपका आशीर्वाद ऐसे ही आगे भी बना रहे हमारे ऊपर। नमोस्तु। और इसके माध्यम से आप लोगों ने जो ज्ञान दान दिया वो पुण्य भी आपको मिलेगा। ज्ञान दान से ज्ञान बढ़ता है। और केवल मैं ज्ञान दान नहीं दिया, अहिंसा दान, औषधान, आहार दान के बारे में बताया। तो इसलिए ये पुण्य भी कृतकारिता अनुमोदना से जो करते हैं उनको भी पुण्य बंद होता है। तो ऐसे सब पुण्य के भागी बनो। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमस्ते। और जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया और रियल प्रश्न किया है। कोई ये काल्पनिक नहीं, ये होना अनिवार्य है। पहले स्वयं को सुधार करना चाहिए। जब हम स्वयं को आदर्श नहीं बनाएंगे, दूसरों को कैसे आदर्श बनाएंगे? इसलिए ये प्रश्न के माध्यम से जो मैं उत्तर दिया है, और ये जो इसी प्रकार यूज करते हो या व्यापार करते हो या क्रय विक्रय करता है, उनको अवश्य त्याग कर देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते 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 महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। नमस्ते 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 महाराज जी। बच्चे भी सुन रहे थे। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमस्ते महाराज आप जी। भविष्य हो राष्ट्र के, धर्म के। बहुत अच्छा। मुझे नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जयकारा नमस्ते। गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव।